तो ये सवाल तो किसी लायक ही नहीं कि टिक पाएँगे कि नहीं टिक पाएँगे। हुँ, जब हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हुँ, पूरे देश में अपने दम पर टिक रही है, चुनाव लड़ रही है, हुँ, लोगों को अगर चुनाव लड़ना होता है तो कई लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है उनकी। हुँ, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। काम यहाँ ही नहीं पूरे देश स्तर पर नहीं हुआ है, हुँ, पूरे बिहार स्तर पर नहीं हुआ है। हुँ, बहुजन समाज पार्टी हुँ, जिस आंदोलन को लेके चल रही है, हुँ, शोषित पीड़ित और पीड़ित समाज की जो आवाज़ है, हुँ, इसी प्रांत में नहीं, हुँ, इसी स्टेट में नहीं, इसी एरिया में और इसी लोकसभा में नहीं, हुँ, पूरे देश स्तर पर लोग पीड़ित हैं। समाज बल के साथ कौन सा धन्ना सेठ और पैसा वाला टिक पाएगा? हुँ, कितना पैसा होगा? हुँ, एक लोकसभा में 20 लाख की आबादी होती है। हुँ, किसी भी धन्ना सेठ की औकात है क्या कि 20 लाख लोगों को खरीद ले? नहीं, खरीद सकता है क्या? नहीं, संभव है? नहीं। कुछ लोगों को खरीद सकता है, 20 लाख की आबादी को तो नहीं खरीद सकते। नेशनल दस्तक के मशहूर चर्चित पत्रकार जो पूरे देश में उनको देखा जाता है, आज वैशाली लोकसभा सीट पर जो है वो वैशाली के कलेक्टेरिएट में नामांकन करने पहुंचे हुए हैं और उनको समर्थन में तमाम लोगों की भीड़ जो है जुटी हुई है। एक एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम परिमल चंद्र हुआ। हुँ, हुँ। अ, शंभू कुमार सिंह जी यहाँ से आज नामांकन करने के लिए आए हुए हैं। शंभू कुमार सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? वो शंभू कुमार जी भारत के स्तर पर हुँ, सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना नाम है हुँ, हुँ, और सबसे ज़्यादा पहचान जो उनकी है हुँ, कि इस देश में जो बहुजन की लड़ाई है उस जी। आवाज़ को उन्होंने मजबूत किया है। हुँ, भारत के स्तर पर, हुँ, बिहार के स्तर पर और जो भी शोषित पीड़ित समाज है हुँ, उसकी आवाज़ बनने की उन्होंने हमेशा कोशिश की हुँ, और इस दृष्टिकोण से हुँ, वैशाली के लिए हुँ, मैं समझता हूँ कि उनकी दावेदारी, उनकी उम्मीदवारी हुँ। बहुत ही बेहतर है समाज के लिए। शंभू जी ज़्यादातर जो है बिहार से बाहर रहे हैं। ऐसे में बिहार में आप कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, हम यहाँ के लोकल हैं। जनता भरोसा कर पाएगी? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि हम बिहारी हैं या लोकल हैं। हुँ। बात यह नहीं है कि वो तो लोग बोले ना कि वैशाली से हम हैं। हाँ, तो वैशाली के तो रहने वाले हैं ही। हाँ। उनका तो घर देसरी ही पड़ता है, उनका तो जन्म स्थान हुँ। बिहार से ही संबंध रखता है लेकिन ना। रहते तो हैं बाहर बिहार से। अधिकतर लोग शिक्षा-दीक्षा के लिए, नौकरी के लिए हुँ। गाँव देश छोड़ देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वह ज़मीन भूल जाते हैं, हुँ। अस्तित्व भूल जाते हैं। हुँ, हुँ। उन्हें बखूबी पता है हुँ। कि बिहार और वैशाली की स्थिति क्या है हुँ। और कौन से प्रश्न उठाए जाने चाहिए। तो चूँकि शंभू कुमार सिंह के सामने यहाँ पर एनडीए भी प्रत्याशी उतारा हुआ है और इंडिया अलायंस भी। मुन्ना शुक्ला जी हैं, वीणा देवी जी हैं। क्या लगता है कि ये इनके सामने फाइट कर पाएँगे शंभू जी? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है। अब ये शंभू सिंह के लिए हुँ। और ख़ास करके शंभू सिंह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं हुँ। बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश स्तर पे अकेले अपने दम पर हुँ। पूरे देश स्तर पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो हुँ। ये सवाल तो किसी लायक ही नहीं कि टिक पाएँगे कि नहीं टिक पाएँगे। हुँ। जब हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हुँ। पूरे देश में अपने दम पर टिक रही है, चुनाव लड़ रही है, हुँ। लोगों को अगर चुनाव लड़ना होता है तो कई लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है उनकी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है हुँ। और ये कोई मुद्दा नहीं है कि टिक पाएँगे कि नहीं टिक पाएँगे। अब सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह के सामने ये लोग टिक पाएँगे कि नहीं टिक पाएँगे? हुँ। ये सवाल बन रहा है। तो जो मुन्ना सुकना ले जो है चमार जाति को लेकर जो बयान दिए थे, क्या लगता है कि दलितों पर इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा? समाज तो इस बात से क्रोधित है हुँ। और जिस समाज को उन्होंने ऐसा कहा, हुँ, उसके अंदर बहुत रोष है, ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। हुँ, हुँ, जो समाज को प्रेरित करना चाहते हैं, हुँ, राजनीति में आना चाहते हैं, उनको शब्दों की भाषा सहमित होनी चाहिए, गलत है परंपरा। जी। अच्छा शंभू कुमार सिंह चूँकि यहाँ पर खड़े हैं और इससे पहले भी यहाँ के सांसद रहे हैं। क्या लगता है काम नहीं हुआ है? काम यहाँ ही नहीं, पूरे देश स्तर पर नहीं हुआ है, हुँ, पूरे बिहार स्तर पर नहीं हुआ है। हुँ, बहुजन समाज पार्टी हुँ, जिस आंदोलन को लेके चल रही है, हुँ, शोषित पीड़ित और पीड़ित समाज की जो आवाज़ है, हुँ, इसी प्रांत में नहीं, हुँ, इसी स्टेट में नहीं, इसी एरिया में और इसी लोकसभा में नहीं, हुँ, पूरे देश स्तर पर लोग पीड़ित हैं, हुँ, पूरे देश स्तर पे। हुँ, और ख़ास करके बहुजन समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज पूरे देश स्तर पर पीड़ित है, क्रोधित है हुँ, और इस सरकार से नाखुश है हुँ। और उसे बदलने के मूड में है। तो इस बार क्या लगता है कि बीएसपी की सीटें अच्छी खासी निकलेगी? हाँ, ये उम्मीद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीएसपी जो है अब पतन की ओर चल पड़ी है, बीएसपी का जनाधार घट रहा है। या जब से बीएसपी पैदा हुई, हाँ। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हुँ, हुँ, बीएसपी का अपना काम है, अपना आंदोलन है। हुँ, आरोप लगाने वालों से हमारी कोई शिकायत नहीं, वो आरोप लगाते रहें। मेरा काम जो है, बहुजन समाज पार्टी का जो काम है, अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहना है। हुँ, हुँ। ये कोई मामला नहीं है कि क्या आरोप लगा रहे हैं, उससे हमारी चिंता नहीं करते हैं। शंभू कुमार सिंह के सामने जो एक तरफ धन बल बाहुबल है और दूसरी तरफ शंभू कुमार सिंह जी अकेले। तो अकेले हैं तो समाज बल है उनके साथ। समाज बल। हाँ, समाज बल के साथ
कौन सा धन्ना सेठ और पैसा वाला टिक पाएगा? कितना पैसा होगा? एक लोकसभा में 20 लाख की आबादी होती है, किसी भी धन्ना सेठ की औकात है क्या कि 20 लाख लोगों को खरीद ले? नहीं, खरीद सकता है क्या? नहीं, संभव है? नहीं। कुछ लोगों को खरीद सकता है, 20 लाख की आबादी को तो नहीं खरीद सकते, ये संभव नहीं है। तो ये कहा जाता है कि धन सेठ है, भंडा सेठ है, क्या है? लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। लोकतंत्र में उसकी जगह है जो समाज में दिल बनाता है, जगह बनाता है, पहचान बनाता है, और जिसे समाज स्वीकार करता है नेता वो होता है। धन वाला तो टाटा बिरला भी है, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं? धीरूभाई अंबानी भी है, उसका बड़ी बड़ी कंपनियां, उसको भी लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में समाज जिसे स्वीकार करे, लोग जिसे स्वीकार करे, उसे नेता माना जाता है, उसे प्रतिनिधि माना जाता है। पैसा कोई मैटर नहीं है। तो क्या लगता है सर, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जो एडवोकेट हैं उनका वोट मिलेगा शंभू कुमार सिंह? जरूर मिलेगा। समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, तो मेरी अपील है उनसे, जरूर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ मालव परिमल चंद्र हासन। पेशे से अधिवक्ता हैं और मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के हम प्रदेश सचिव भी हैं। प्रदेश सचिव भी हैं। जी। देखिए, एडवोकेट हैं और पूरे बात की इन्होंने समझाई कि किस तरीके से बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं शंभू कुमार सिंह जी, और किस तरीके से वो जीतेंगे यहाँ पर चुनाव। तमाम दाव पेच को उन्होंने समझाया है। फिलहाल इनके बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।